तो झारखंड के चुनावों में आपका फैसला आ चुका है और एक चीज जो सामने उभर कर आई है कि शिबू सोरेन का कोई विकल्प नहीं और साथ में यह भी कि बाबूलाल मरांडी जो कि कांग्रेस के नैया के खिवैया उभर कर सामने आए हैं। हमारे साथ तीन नेता इस वक्त मौजूद हैं। सुबोध कांत सहाय जो कि खुद दावेदार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के, साथ ही शकील अहमद साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, दिल में दर्द तो होगा ही कि शायद कुछ ज्यादा कोशिश कर ली होती आप लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि लोकसभा चुनावों के दौरान एक कोशिश की जा रही थी बाबूलाल मरांडी को वापस बीजेपी की तरफ लाने की, मगर स्थानीय नेताओं की राजनीति के चलते और कुछ केंद्र के अंदर कुछ राजनीति के चलते वो वापस नहीं आ पाए। तो एक दिल में बहुत जबरदस्त इसको लेकर आघात तो होगा। पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं अभिसार जी, मैं अपनी पारी का इंतजार करता हूं। मधु कोड़ा बीजेपी से आए थे, गड़बड़ किया, टिकट नहीं दिया, मजबूरी में सरकार का समर्थन लिया, गड़बड़ किया तो सैक कर दिया, अपनी सरकार गंवा दिया। 2 साल उनको मुख्यमंत्री बना के माथे पर नहीं बैठाए थे और माइंस की सारी गड़बड़ी उन 2 साल में हुई है जब वो मुख्यमंत्री के रूप में माइंस मंत्री भी थे। कि उस विषय को भी छोड़ दें हमारे दोस्त शकील साहब। लेकिन जहां तक बात आपने बाबूलाल जी को कही, देखिए अभिसार जी ये सच्चाई है कि बाबूलाल जी हमारी पार्टी में थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। कई वरिष्ठ लोग कड़िया मुंडा वगैरह के दावे को दरकिनार कर उनको बनाया था। अब वो हमारे साथ नहीं रहे, वो पीड़ा का विषय है, रहते तो अच्छा रहता, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ है, ये एक सच्चाई है। इसलिए अतीत की बात को चर्चा करने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं, उन्होंने क्या आग्रह किया, उसी अतीत के चलते आप लोग 20 सीटों तक सिमट गए हैं। बाबूलाल मरांडी आपके साथ होते एक जबरदस्त जनाधार के नेता थे, करिया मुंडा को नजरअंदाज करके आपने बाबूलाल मरांडी को बनाया, बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज करके आपको अर्जुन मुंडा को बनाया। तो कहीं ना कहीं एक खास किस्म की राजनीति दिखाई दे रही है बीजेपी में, जिसका नुकसान आपको हो रहा है। आपको इस पर निगाह डालनी है तो डालिए, वरना शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सिर गाड़ लीजिए आप। देखिए, पहले मैं कह रहा हूं अभिषेक जी, ऐसा निष्कर्ष मत निकालिए। हम जनसंघ के समय से झारखंड जो पहले बिहार का छोटानागपुर हुआ करता था, हमने एक से एक बड़े नेताओं को पैदा किया। रूपना राव, ललित राव, कड़िया मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सब हमारे एक सीरीज ऑफ बिग लीडर्स हुए हैं जो हमारे आदिवासी बंधुओं के समय से आते हैं। अब बाबूलाल जी हमारे साथ थे, उनकी कोशिश गई, अब वो आज कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस के साथ है तो है। अब वो आप उस वास्तविकता को आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन अतीत में कई बातें निकलेंगी तो कई बात निकलेगी। जी बिल्कुल। सुबोध कांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिबू सोरेन से हाथ मिलाने की बात तो की ही जा रही है, मगर आप खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो क्या यह सिरदर्द आपका मोर्चा झेलने को तैयार है? आप, आपके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं झारखंड के, और शिबू सोरेन, इतने सारे दावेदार, ये सिरदर्द आप क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हूं। पहला तो ये बहुत साफ है, हमें जिम्मा मिला था यहां चुनाव लड़ाने का, वो काम हमने कर दिया। झारखंड में एक बदलाव के लिए लोगों के मन में वोट था और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का चेहरा लोगों को एक उत्साह, एक नया, एक संभावना दिया था कि यहां साफ सुथरी सरकार बनेगी। हम फेल हो गए इसलिए कि हमारा कोई होमवर्क बहुत अच्छा नहीं था, जिससे हम ज्यादा सीट नहीं दे पाए। 12 हमारे स्टॉलवर्ड जो थे, जिनको हम कह सकते हैं, वो सब हार गए चुनाव किसी कारण से, और जिसके चलते हमारी संख्या घट गई। अब रहा सवाल कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, और शुरू से मेरा मानना है कि कांग्रेस को ही आगे बढ़कर के, कांग्रेस गठबंधन को ही ये सरकार बनानी चाहिए जी। जो सेकुलर फोर्सेज है, चाहे वो शिबू सोरेन हो चाहे और हो। चलिए, सेक्युलर फोर्सेस, एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता का नारा यहां पर, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि अक्सर बीजेपी को असहज कर देता है, खासकर उस वक्त जब बीजेपी कमजोर होगी।